माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए गुरु सत्ता की दिव्य उपस्थिति में आइए गुरु कृपा से क्या असंभव भी संभव है, इसको समझते हैं, आत्मसात करते हैं। आज का ये प्रसंग गुरु गीता गुरु भक्ति का एक सुमधुर गायन है। सदगुरु की भक्ति से साधक को सब कुछ सहज सुलभ हो जाता है। गुरु प्रेम की छांव में रहने वाला शिष्य जीवन की सभी विघ्न बाधाओं से अनायास ही सुरक्षित और संरक्षित रहता है। धन्य है वे लोग जिनके अंतःकरण में गुरु भक्ति का उदय हुआ है, क्योंकि इसके उदय होने से साधक का अंतःकरण सदा ही दिव्य आलोक से आलोकित रहता है। अध्यात्म विद्या की सभी रहस्यात्मक प्रक्रियाएं अपने आप ही उसके अंतःकरण में स्फुरित होती रहती हैं। अनेकों अलौकिक अनुभवों से हर क्षण धन्य करते रहते हैं। इन पंक्तियों में जो कुछ कहा जा रहा है वह केवल वैचारिक और तार्किक नहीं है, बल्कि समर्पण पथ पर चल पड़े साधकों के अनुभवों का सार है। इसे प्रत्येक साधक आज, अभी और इन्हीं क्षणों से अनुभव कर सकता है। गुरुदेव सृष्टि में चल रहे उत्पत्ति और प्रलय रूपी नाटक के नित्य साक्षी हैं। वे प्रभु जिस भी दिशा में विराज रहे हो, उसी दिशा में शिष्य को भक्तिपूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए। श्री गुरुदेव ही परात्पर और परम गुरु है। तीनों नाथ गुरु उनमें समाये हैं। उन्हीं में गणपति का वास है। तंत्र साधना के तीनों रहस्य पीठ उन्हीं में है। अष्ट भैरव, विरंची चक्र, सभी मंडल, पंचवीर, नव मुद्राएं, 64 योगनियां, सभी मात्रकाएं उन गुरुदेव के ही चेतना मंडल में अवस्थित है। साधना की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, उन सभी का कोई भी महत्वपूर्णता तो उनसे अलग नहीं है। सभी कुछ उन्हीं शिष्य वत्सल प्रभु में समर्पित है। गुरुदेव भगवान के इस अध्यात्ममय स्वरूप को स्पष्ट करने के बाद देवादिदेव सदाशिव साधकों को निर्देश देते हैं कि अपने परम पूज्य गुरुदेव का आश्रय छोड़कर अन्य कहीं भी ना भटको। वेदांत और तंत्र की किन्हीं रहस्यमय उलझनों में मत उलझो। सदगुरु शरण में, सदगुरु समर्पण में सब कुछ है। इस तथ्य को और भी अधिक स्पष्ट स्वरों में बताते हुए देवादिदेव महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, दुख देने वाले, रोग उत्पन्न करने वाले, इंद्रियों को पीड़ा पहुंचाने वाले दुर्जय दीर्घ श्वास की क्रिया रूपी सैकड़ों की संख्या में प्राणायाम के अभ्यास का भला क्या सुफल है। अरे जिनकी चेतना के अंतःकरण में उदय होने मात्र से बलवान वायु तत्क्षण स्वयं प्रशमित हो जाती है, ऐसे गुरुदेव की निरंतर सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इस गुरु सेवा से सहज ही आत्मलाभ हो जाता है। अपने गुरुदेव के स्वरूप का थोड़ा सा चिंतन भगवान शिव के स्वरूप के अनंत चिंतन के समान है। गुरुदेव के नाम का थोड़ा सा कीर्तन भगवान शिव के अनंत नाम का कीर्तन के बराबर है। गुरुदेव की आध्यात्मिक चेतना के रहस्य को प्रकट करने वाले ये मंत्र अपने फलितार्थ है। रहस्यमय और गूढ़ होते हुए भी प्रक्रिया में अति सरल है। गुरु गीता के इन मंत्रों के अर्थ को अधिक स्पष्ट रीति से समझने के लिए गुरु भक्ति साधना की एक सत्य कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। आदि गुरु शंकराचार्य और उनके शिष्य तोटकाचार्य से संबंधित आपने सुना होगा, पढ़ा होगा शायद। आचार्य शंकर उन दिनों बद्रीनाथ धाम में वेदांत दर्शन पर अपने प्रसिद्ध शारीरिक भाष्य को लिख रहे थे। वेदांत दर्शन यानी कि ब्रह्म सूत्र पर यह प्रसिद्ध भाष्य है। इसकी एक एक पंक्ति में वेदांत साधना, ब्रह्म ज्ञान के अद्भुत रहस्य संजोए हैं। हिमालय के शुभ्र धवल शिखरों की छांव में भगवान नारायण की पावन तपस्थली में दिनों आचार्य की लेखन पयस्विनी प्रवाहित हो रही थी। आचार्य का प्राय संपूर्ण दिन अपने एकांत चिंतन में गुजरता था, लेखन में बीतता था। दिन के अंतिम प्रहर में संध्या से पूर्व आचार्य अपने भाष्य के लिखित अंशों को शिष्यों को सुनाते थे, पढ़ाते थे। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य के शिष्यों में पद्मपाद, सुरेश्वर परम विद्वान शिष्य थे। विद्वान शिष्यों की इस मंडली में मूढ़मती, मंदबुद्धि, बेपढ़ा लिखा एक बालक भी था। ये बालक बिना पढ़ा लिखा भले ही था, उसकी बुद्धि भले ही तीव्र न थी, परंतु उसका हृदय आचार्य के प्रति भक्ति से भरा हुआ था। आचार्य उसके लिए सर्वस्व थे। आचार्य की सेवा ही उसका जीवन था। इसके अलावा उसे और कुछ भी नहीं आता था। उसकी मूढ़ता और मंदबुद्धि पर कभी कभी आचार्य के अन्य शिष्य हंसी ठिठोली किया करते थे, उसका उपहास उड़ाया करते थे।
लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो बस गुरुगत प्राण था, गुरु सेवा के अलावा उसे और कोई चाहत थी ही नहीं। फिर भी आचार्य न जाने क्यों उसे अपनी साई कक्षा में बुलाना नहीं भूलते थे। एक दिन आचार्य की नियमित कक्षा का समय हो गया। पद्मपाद आचार्य, सुरेश्वर आचार्य, हस्त मल्काचार्य आदि सभी भगवान शंकराचार्य के श्री चरणों के समीप आज उठे बैठ गए। आचार्य का वह सेवक शिष्य दिखाई नहीं दे रहा था। आचार्य को उसी शिष्य की प्रतीक्षा थी। वह रह रहकर इधर उधर देख लेते। कक्षा में विलंब हो रहा था। उपस्थित शिष्यों में से प्रत्येक को प्रतीक्षा करना बड़ा मुश्किल हो रहा। सभी को भारी उत्सुकता थी कि उनके गुरुदेव ने आज नया क्या लिखा। यह उत्सुकता अपने चरम बिंदु पर जा पहुंची, पर कोई कुछ कह नहीं सका। अंत में पद्मपाद ने साहस किया, पाठ प्रारंभ करने की कृपा करें भगवान, वत्स मुझे अपने एक शिष्य की प्रतीक्षा है, ऐसा आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा। आचार्य का उत्तर सुना तो उसने कहा, वह तो निरा विमूढ़ है भगवान, उसका आना ना आना दोनों ही एक जैसे हैं। पद्मपाद के जब ये स्वर सुने तो आचार्य जी को लगा कि कहीं न कहीं ये अहंकारी हो चुके हैं। अपने ज्ञान का इन्हें अहंकार हो गया। इन विद्वान शिष्यों को अभिमान हो गया है। शिष्यों का गर्व हरण करने वाले आचार्य शंकर मुस्कुराए, एक क्षण के लिए ध्यानस्थ हो गए। उनका वह शिष्य जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी, उन्हीं के वस्त्र धोने के लिए गया था। ये उसका नित्य का कार्य था, किंतु आज अचानक उसके अंतःकरण में समस्त विद्याएं एक साथ प्रकाशित हो गई। वह गुरु कृपा की इस अनुभूति पर कृतकृत्य हो गया। अपने कांधे पर गुरुदेव के धुले वस्त्रों को लिए हाथ जोड़े तोटक छंदों में आचार्य की स्तुति करते हुए वह चला आ रहा था। तोटक छंद में स्वस्वरूप स्फुरित इस गुरु वंदना को सुनकर वहां उपस्थित सभी अवाक रह गए। उन्हें भारी अचरज तो तब हुआ जब उसे आचार्य ने आदेश दिया, बेटा आज मेरे स्थान पर तुम इन्हें ब्रह्म सूत्र पर मेरे मंतव्य को समझाओ। इतना ही नहीं, तुम इनके सम्मुख उन सूत्रों की व्याख्या भी करो जिन पर अभी मैंने भाष्य नहीं लिखा है। जो आज्ञा गुरुदेव का कहकर उसने आचार्य की आज्ञा का पालन कर दिखाया। तोटकाचार्य भी अनायास ही उदित हुए। इस प्रखर प्रतिभा को देखकर सभी को इस सत्य की अनुभूति हो गई कि तोटकाचार्य पर गुरु कृपा बरस गई। त्राही माम करते हुए सारे शिष्य गुरुदेव के चरणों में आ गिरे। कहते हुए सभी शिष्य अपने अभिमान को दूर कर और आचार्य ने उन्हें जीवन में निरभिमानी रहने की शिक्षा दी। सभी अनुभव कर रहे थे कि गुरु कृपा से तोटकाचार्य को सब कुछ मिल गया। तोटकाचार्य के लिए सब कुछ संभव हो गया। प्रिय सज्जनों, कहने का तात्पर्य यह है कि हम ज्ञानी हों, पढ़े लिखे हों, ये जरूरी नहीं है। आप पर गुरु कृपा कितनी बरसती है ये जरूरी है। आप गुरु के अंदर कितने लीन होते हैं ये जरूरी है। उम्मीद करूंगा सज्जनों प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। प्रसंग यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए और अखंड ज्योति पत्रिका के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही प्रसंगों को सुनने के लिए। जय श्री राम।